हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने मुझसे डिमांड की सेबी के ऊपर मैं कुछ आपको वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो बना कर दूं, तो आज की वीडियो मेरा उसी टॉपिक को लेकर है। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या हो सकता है, जो आपसे आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। जैसे कि फुल फॉर्म बताइए सेबी की क्या होगी। तो सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको डायरेक्टली इमीडिएटली आंसर देना है। ऐसे ही क्वेश्चन 2 है, सेबी क्या है और इसके फंक्शन क्या हो सकता है। देखिए जो सेबी अगर है तो क्यों बनाया गया है, सेबी को क्या रीजन हो सकता है। तो एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है जो इस्टेब्लिश हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1992 में, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज अलॉन्ग विद रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट। अब देखिए अगर आप कहीं भी मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर बाजार में या कहीं भी लगाते हैं, तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज़ उसकी होनी चाहिए। वो पैसा आप लगाएंगे वो कहाँ जाएगा, उसका क्या लेन देन रहेगा, कैसे रहेगा, तो उसी पर्पज़ के लिए सेबी को बनाया गया है। तो जो इसी को हम दूसरा नाम देते हैं, जैसे शेयर मार्केट में लगाते हैं, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। सेबी का दूसरा नाम ये भी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में और क्रूशियल रोल प्ले करती है इन द कंट्रीज फाइनेंशियल लैंडस्केप में। और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1992 में। द एनएससी हैज़ रैपिडली ग्रोन टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। मतलब बहुत जल्दी इसने स्पीड पकड़ी और ग्रेटनेस के लेवल तक पहुंच जाती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है सेबी, ऑलमोस्ट सब कुछ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक ही बात है। ऐसी व्हाट इज मेंट बाय स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ और अथॉरिटी। अब देखो जो स्टैट्यूटरी बॉडी जो है अथॉरिटी, इसको हम ये कहेंगे कि नाम क्यों दिया गया, क्या रीज़न है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा तो इसे इस्टेब्लिश नहीं किया गया, तो इसलिए कहेंगे जो स्टैट्यूटरी बॉडी और अथॉरिटी का मतलब है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज सेट अप बाय पार्लियामेंट। इसको पार्लियामेंट ने जरूर सेट किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं कुछ मेंशन नहीं है। तो जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं दे आर ऑथोराइज्ड टू पास द लॉ, और साथ में they can take the decision on the behalf of the state or country। और जो statutory body है they has official permission for legislation that is process of enacting law। ये कानून भी बना सकती हैं, लॉ बना सकती हैं, तो ये इनके पास परमिशन होती है। ये इसी पर्पज़ के लिए बनी है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोका जाए। ऐसे डायरेक्ट आपसे टीचर पूछ सकते हैं कि अच्छा बताइए ऑब्जेक्टिव क्या है सेबी के। अगर सेबी का एक ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, एक से ज़्यादा भी पूछा जा सकता है, आप तो आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। जैसे इसमें है टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटी मार्केट्स। कोई अगर किसी भी तरह की माल प्रैक्टिसेस हैं, कोई बुरी मतलब तरीके से चल रहा है कुछ सिक्योरिटी मार्केट में, तो उसको रोका जाए। ऐसी प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सेकंड नंबर पे ये दे सकते हैं टू गाइड एंड एजुकेट देम। उनको गाइड किया जा सकता है, एजुकेट किया जा सकता है और रेगुलेट करना और डेवलप करना कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स एंड इसके अलावा विद ए व्यू टू मेकिंग देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल। अब देखो जैसे ब्रोकर वगैरह होते हैं, आप किसी को पैसा देते हैं, वो पैसा आपका कहाँ लगाए, कैसे लगाए, तो इसकी आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए। इसी पर्पज़ के लिए जो है सेबी को बनाया गया, ताकि आपको गाइड भी किया जा सके। और इसके अलावा जो रेगुलेट करती है ये स्टॉक एक्सचेंज को करती है और सिक्योरिटीज़ मार्केट को भी, ताकि उनके ऑर्डरली फंक्शनिंग को प्रॉपर किया जा सके। ऐसे क्वेश्चन 5 है, नेम 3 ग्रुप्स जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं द मार्केट इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमी के 3 ऐसे कौन से ग्रुप हो सकते हैं, तो एक तो है इश्यूअर्स ऑफ द सिक्योरिटीज, दूसरा आता है उसमें इन्वेस्टर। इश्यूर यानी जो सिक्योरिटीज़ को इश्यू करने वाला, जैसे हम कहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, फिर इन्वेस्टर जो उसमें पैसा लगाने वाले, और तीसरा मार्केट इंटरमीडियरीज भी होते हैं। तो ये तीनों आपको नाम माइंड में रखने हैं, अच्छे से आपको टीचर को रिप्लाई देना है। क्या रोल या पर्पस हो सकता है सेबी का। जैसे अगर सेबी का मतलब है टू बी अ वेरी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ 3 ग्रुप्स जो हम अभी ऊपर मेंशन किए हैं उनके बारे में है। जैसे इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए कैसी ये हेल्पफुल है, टू प्रोवाइड देम ए प्लेटफॉर्म फॉर रेजिंग कैपिटल इन इजी, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। अब देखो पैसा कैसे वो रेज करेंगे उसका तरीका इसमें बता दिया गया है। अब इन्वेस्टर्स का काम क्या करना आता है, मनी को इन्वेस्ट करना, तो उसको भी यहाँ पर ये गाइड करेगी। मीन्स सो एज टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी बाय कीपिंग देम अब्रेस्ट अबाउट द डेवलपमेंट थ्रू ट्रू एंड अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन। फिर उनको बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देना है, जैसे जहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। और जो 3rd नंबर पे है मार्केट इंटरमीडियरी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम a framework
so as to enable them to perform their functions effectively and efficiently। बिल्कुल effectively और efficiently, ताकि वो अपने functions को perform कर सकें। ऐसी मेरे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है आपसे आपका टीचर पूछ सकता है, वैसे रोल रहेगा आपकी फ़ाइल का। देखिए, अगर आप चाहें तो आप अपनी फ़ाइल भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सेफ़ रहेगी आपकी फ़ाइल भी और आपका नंबर भी। मीन्स व्हाट्सएप नंबर मैं आपको अपना दे देता हूँ, आप चाहें तो वहाँ भी शेयर कीजिए, और हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं तो वो भी मैं आपको बना के दे दूँगा। स्टेट एनी टू डेवलपमेंट फंक्शन, टू डेवलपमेंटल फंक्शंस आपको बताने हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। तो पहला है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट हैं, जो सिक्योरिटी मार्केट में इंटरमीडिएरीज वगैरह होते हैं उनको ट्रेन करना। और दूसरा है कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना, प्रोवाइड करना। क्वेश्चन 8 है स्टेट एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये जस्ट 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि अच्छा बताइए क्या ऑब्जेक्टिव है। तो हम शॉर्ट में ले लेते हैं, टू रेगुलेट करना स्टॉक एक्सचेंज को, टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग, ताकि उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो सके। कोई रेगुलेटरी फंक्शन बताइए, एक रेगुलेटरी फंक्शन भी आप सेबी का ले सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स है या सब ब्रोकर्स है और अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, उन सबका रजिस्ट्रेशन वगैरह करना। ऐसी ट्रेजरी बिल, वैसे इससे रिलेटेड नहीं है बट थोड़ा सा मुझे लगा आपसे पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है टीचर जो है कहेगा कि मुझे सिर्फ वही क्वेश्चंस के आंसर चाहिए जो आपके, वो जनरली भी कई बार फाइल बंद करके आपसे पूछ सकते हैं। ट्रेजरी बिल क्या होता है? तो ट्रेजरी बिल क्या होता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट का। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो जो मैच्योरिटी पीरियड है ट्रेजरी बिल का इज लेस देन 1 ईयर, ये 1 साल से कम का इसका जो है मैच्योरिटी पीरियड होता है। ऐसी क्वेश्चन 11 है व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट बता दिए, क्योंकि देखो फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, ये आपको टिप्स पे होगा तो सेबी भी हो जाएगा आपसे। तो इसके जो जैसे मनी का मतलब है, मींस मनी रेफर्स टू मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड विच डील्स इन मॉनेटरी असेट्स हुज मैच्योरिटी ऑफ पीरियड इज अप टू 1 ईयर। एंड देयर आर 5 इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट, ये हैं ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रॉफिट डिपॉजिट हो गया, और कमर्शियल बिल वगैरह हो गए। ऐसी एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, क्या कैपिटल मार्केट के फीचर हो सकते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म फंड आपको मिल जाता है, और इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है, रिस्क भी होता है, या सेविंग को चैनलाइज करना, या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब एक ऐसा क्वेश्चन भी है, डिफरेंस बताना है एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी एंड बीएससी का डिफरेंस बताइए। तो क्या हो सकता है, जैसे नेशनल जो है एनएससी स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी स्टैंड फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएससी इज द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया while BSE is Asia's oldest stock exchange. The volumes traded in NSE are way more than the traded in BSE. तो इसका मतलब कहने का है कि ये थोड़ा सा उससे एक्सपेंडेड है, मीन्स जो NSE और BSE है दोनों की वर्किंग जो है सिमिलर है, लेकिन लेवल थोड़ा सा हाई हो जाते हैं। तो विद दीज क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू स्टॉप द वीडियो, बट दिस इज नॉट द एंड. As I have told you earlier, if you have any requirement in any of the other subjects, like you have your topic in accounts or economics, तो you just send me your remark in the description box, और मैसेज आप कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं. I'll definitely provide you the required material. थैंक यू वेरी मच. और इसी के साथ मैं इंग्लिश की भी एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ जो प्रोजेक्ट फाइल की. आप प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. So have a very nice day.